आपका भी नाम कटा है क्या इसमें? তোমার নাম কেটেছে? হ্যাঁ আর এখন মানতো সে মানে সব ইয়ে তো একই আছে। तो कितने लोगों का नाम कटा है आप लोगों का? আমার ফ্যামিলি 6 জন আছে মোট। কেনে কেটেছে জিজ্ঞেস করে দেন। 6 लोग। तो आप लोग क्या बांग्लादेश से आए थे? কেউ তো আসে না, আমি তো বাইরে আছি, আমি কিছু ঘরে থাকলে বুঝিয়ে বলবো। ঘর বানা हुआ है डायरेक्ट। क्या बोल रहे हैं जरा इनको बताइए। आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप बांग्लादेश से आए थे क्या? বলছে তুমি কি বাংলাদেশ থেকে এসছো? जोहार दोस्तों, आज हम लोग विष्णुपुर विधानसभा के श्याम सुंदरपुर में है। इस गांव में, इस पंचायत में 2 बूथ है। इस दोनों बूथ में 1206 जो मतदाता है उनमें से 50 लोगों का नाम कट गया है। 1206 लोगों में कितने लोगों का नाम कटा है? आप 34% का नाम अभी काट दिया, काट दिया पूरा के पूरा काट दिया, डिलीट कर दिया। SIR के तहत कहा गया है कि यहाँ पर मुस्लिम मतदाता ज़्यादा है, इस वजह से इनका नाम कटा है। जब यहाँ के लोगों से हम लोग बात किए तो इसमें काफ़ी एक भावना है लोगों के बीच कि यहाँ पर मुस्लिम मतदाता ज़्यादा है और इसलिए नाम कटा है। মুসলিম लोगों का नाम कर रहा है নাম ज़्यादा करता है। কোটি বুথে 10 জন করে হলে 80,000 বুথ আছে, 8 কোটি মানুষ বাদ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওটা পেশার আছে, ওটা পেশার। इधर 12 बूथ है, 12 बूथ का अभी माइनॉरिटी बूथ है 3। ये 3 का अभी तक अंडर एडजुडिकेशन था 500 और 9 बूथ था। 9 बूथ का माइनॉरिटी एरिया नहीं है, उन लोगों का 9 बूथ का 9-10 होगा, 9-10 तो नाम कटा होगा। हाँ। और जो बाकी जो एरिया में है वो उसमें बहुत ज़्यादा नाम कटा है। कितना सही? अभी विष्णुपुर ब्लॉक में 700 नाम कर दिया। 700 नाम एक ब्लॉक में। मैक्सिमम माइनॉरिटी कार्ड्स। सब माइनॉरिटी। अच्छा, तो हम लोग काफ़ी औरतों से बात किए। नाम करेक्शन का एक बहुत बड़ा इशू है कि नाम, जिन लोगों का नाम 2002 के लिस्ट में था भी, लेकिन नाम कुछ करेक्ट करके थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो जाने से इनका नाम कुछ गलत हो जाने की वजह से इनका नाम, पूरे परिवार का नाम कट गया। मंतू शेख जो है, हाँ उनका नाम कट गया। हाँ उनका 2 लड़का का नाम कट गया हाँ और 4 लड़की का नाम कट गया। हाँ है नाम कट गया, मतलब कि इनका जन्म, इनका बाप का जन्म, इनका दादू का जन्म यहीं पे है सबका। हाँ, वो मुगल साम्राज्य से ये लोग बात यहाँ पे है। देश स्वाधीन का बाद भी यहाँ से है, अंग्रेज अमल में भी यहाँ से है, फिर भी कांग्रेस पीरियड में भी थे, बीजेपी पीरियड में भी थे। अभी SR में नाम आपका कट गया। हाँ, अभी नाम कट गया, इस चलते परेशान है। क्या करेंगे नहीं करेंगे तो कोई समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पे जाएंगे। BDO, SDO, SDPO के BLR जो जहाँ जो है सब तो हाथ ऊपर कर दिया, जो हम लोग का हाथ में नहीं है। तो इसका जो व्यापार है, जो इसका दायभार को लेगा भारत सरकार लेगा, जो देश चला रहा है वो लेगा ना, राज्य सरकार लेगा। इस घर में कितने लोगों का नाम कटा है? 6 জনকার। 6 लोगों का नाम कटा है। आपके अब्बा का? আব্বার তারপরে আর 4-5 ভাই বোনের, মোট 6 জনের। सब लड़का सबका कट गया? সব গা अच्छा, সমস্ত ডকুমেন্টস কিন্তু দিয়েছে তা সত্ত্বেও। और जो आपकी भाभी वगैरह है सब उन लोगों का? ভাবির আর কাটেনি भाभी सबका नहीं कटा है? না, ওদের তো কোনো হয়নি, ধরুন ওর নাম। मतलब सबका शादी हो गया ना? और यहाँ की इकोनॉमी पता है किस में चलती है? कुछ लोग बीड़ी बनाते हैं और कुछ लोग माला बनाते हैं। हाँ? সবাই জানে। मतलब कभी कभार करती है। না, ও বাবু ভালো পারে। এখনো রাখতে পারে, নামাতে পারে, গাঁথতেও পারে। अरे वाह, अब बीड़ी भी बना लेती है? বিড়ির এই যে পাতা কাটে, पत्ता सिर्फ সুতোয়ারে काटती করে দেয়। 96 বছর পেরিয়ে গেছে, মানে 97 साल हो गया इनका। तो काफ़ी गरीब लोग हैं, डेली वेज वर्कर हैं जो काम करते हैं। और मैंने काफ़ी सख्त सवाल पूछे। मैंने पूछा क्या आप लोग बांग्लादेश से आए हैं? सब कुछ ठीक है, सबका है? सबका है। अब्बा का? अब्बा का भी है। आपकी मम्मी सिर्फ बांग्लादेश से आई थी क्या? मम्मी बांग्लादेश से आई। मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए, आपकी मम्मी बांग्लादेश से आई है क्या? मेरा मम्मी तो सरकार बोल रहा है, हम नहीं बोल रहा है ना। मम्मी जी बांग्लादेश से आया था, तो हम भी तो बांग्लादेश से आया था।
तो हमारा अभी क्यों वोटर लिस्ट में नाम आया? आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप बांग्लादेश से आए थे क्या? বলছে তুমি কি বাংলাদেশ থেকে এসছো? বাংলাদেশ যেখানে মাতৃভূমি, এটা আমাদের জন্ম। क्या मतलब इनका? बोल रहा है जी मेरा ये मातृभूमि है, इधर ही जन्म हुआ मेरा, ओ ये बोल रहा है। कहाँ से आए? 1971 में आए होंगे या जब बांग्लादेश अलग हुआ था। आपका जन्म कब हुआ है? जन्म तारीख बोलो, जन्म तारीख। 61 में, 61 में इधर हुआ है। तो उसके 61 में उस साइड से आए थे क्या, उस पार से? বলছে বাংলাদেশ থেকে এসছো 61 না এখানে জন্ম হয়েছে? जन्म आपका कहाँ हुआ था? अच्छा, यहाँ जो जगह है विष्णुपुर, यहीं पर जन्म हुआ है आपका? एक बूढ़ी औरत मुझे मिली, वो 93-94 साल की या उससे भी ज़्यादा की थी, और वो बता रही है कि मेरा जन्म भूमि यहीं पर है, हम लोग कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। नाम बोलो, तुम्हारा नाम की? हाजेरा शेख, शेख हाजेरा, ठीक है, वो जी बोलते शेख हाजेरा। और बयस? बोए 96 96 साल की है। तो आप लोग क्या बाहर से, विदेश से आए हैं, बांग्लादेश से? না 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 এই কোথা, তোমার ঘর কোথায় অরিজিনাল? এই ঘর এইখানে, আমার এইখানেই জন্ম, এইখানেই ঘর। उस साइड से नहीं आए थे, बांग्लादेश से? না पूछिए। বাংলাদেশ থেকে এসেছিলে কি? না না গো, আমরা জানিনি বাবা বাংলাদেশ বাপকাল। और मतलब इस गांव में 50 लोगों का नाम कटने में का कारण एक भावना लोगों में ये है कि जो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है, क्योंकि मोदी को, जो प्रधानमंत्री मोदी है, उनको समझ में आता है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो ममता बनर्जी को ही वोट करेंगे। मोदी को जानते हैं आप? मोदी पूछिए, मोदी को जानते हैं? मोदी के जानो? मोदी के चिनो? ममता दीदी को? মমতাকে জানে, মমতাকে জানি আমি, ওর দিকে চিনি। ममता किस तरह की है, किस, पूछिए आप। মমতা ব্যানার্জি কি রকম আছে মুখ্যমন্ত্রী, যে বেকার ভাতা দেয়? ভালো ভালো। कैसे, क्या करती है आपके लिए? সব দিয়েছে বলো, पूछिए কি ना। কি দিয়েছে বলো এবার, কি কি দেয়? ওই টাকা দে। মমতাকে কি বলবে? মোদি বাইরে বের করে দিতে চাইছে। মমতা দিদি আছে, জিন্দাবাদ রাখবে। शुभेंदु अधिकारी लगातार बयान देते रहे हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ बयान देते रहे हैं, और इनको पता है कि जो मुस्लिम मतदाता हैं वो ममता बनर्जी को ही वोट करेंगे, कहीं और वोट नहीं करेंगे, तो इनको इनका वोट काट दो। लेकिन लोगों को में एक डर का भी माहौल है। लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर मेरा नाम इस वोटर लिस्ट से कट जाता है तो फिर मुझे जो योजनाएं मिलती है, जो ममता बनर्जी के कारण योजनाएं मिलती है। তোমাদেরকে কি রকম ভয় লাগছে এখন এই নাম যে বাদ গেছে? যে সব কিছু বঞ্চিত হবে বলছে, এই হবে, তার জন্যই তো ভয় লাগছে। मतलब जितना भी योजना है उन चीज़ से वंचित हो जाएंगे, है ना। ममता बनर्जी के कामों से इस गांव में मैंने देखा कि काफ़ी खुश है। मैट्रिक पास का नहीं है, लेकिन जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या उससे ज़्यादा पढ़े हुए हैं, उनको भी तो नौकरी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। आप लोग भले समर्थक हैं, लेकिन कुछ तो आलोचना कीजिए ममता दीदी का। आपका नाम बता दीजिए दादा। আমার নাম শেখ জিয়াউল। शेख जियाउल जी, बताइए। अब थोड़ा इधर आइए, आपका धूप आ रहा है। কি বলতে হবে? हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो बेरोजगारी है, ममता बनर्जी के कारण जो बेरोजगारी है, वो क्या सही है? जो लोग आरोप लगा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम बाहर से आए हुए हैं, तो आप बताइए। মমতা ব্যানার্জি খুব ভালো সিএম, এরকম সিএম কোনো টেটে না। क्यों भालो है? সবই দেখছে জনগণের, চাকরি বাকরির ব্যাপার তো, চাকরি বাকরির ব্যাপারে, চাকরি যে কোয়ালিফিকেশন যার আছে ঠিক পেয়ে যাচ্ছে, আর যার কোয়ালিফিকেশন নাই সে চাকরি কি করে পাবে? अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगा, ना, ठीक है। हाँ। लेकिन हम लोगों को जो फीडबैक मिला उसमें ये है कि लोग ग्रेजुएट हो गए, मास्टर्स हो गए, उनको भी नौकरी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। আচ্ছা সে বুঝলো মরা जो বলছে अभी एक साल पहले, অন্য স্টেট में तो सब बेंगल जा बेकार है, অন্য स्टेट में होते ज्यादा बेकार। अच्छा, मतलब बंगाल में जरा सा बेकार है और दूसरे स्टेट में और भी ज्यादा खराब है। আরো আমরা কি খবর পাইনি নাকি? हाँ, लोग ऐसा लगता है कि इधर का आदमी लोग ठीक है, उधर का आदमी लोग गलत है। तो आप हमारा लोग वोट का टाइम में ना, को ज्यादा प्रेफरेंस ममता बनर्जी देती है। हाँ हम लोगों का कॉन्फिडेंस है दीदी का तरफ।
कॉन्फिडेंस है, हाँ लेकिन आप लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाती है क्या? आप लोगों को घर बना के दे हाँ देती थोड़ा है? थोड़ा थोड़ा पहुंचाती भी है। हाँ वो तो थोड़ा बहुत देती है, नहीं तो सरकार नहीं रखे। मैडम जो आम आदमी है ना, हाँ उनको लिए ममता जी कर रहा है। हाँ लेकिन यही बुरा ही लगता है सरकार के आदमी लोगों को, हम्म, कि हम लोग बोलता है कि ममता दीदी हम लोग को सबको देखता है, यही बात मतलब उन लोगों मुसलमानों को वो देखती है, वो अच्छा उनका भला करती है, तो लोगों को बुरा लगता है। हाँ उन लोगों को बुरा लगता है। तो ये शुरू से है कि जैसे इतना नहीं, पोलराइजेशन ये हो 5 गया? साल में हुआ है, ये 5 साल में हुआ। 5 साल में हो हाँ गया। ये 5 साल 10 साल में ये बढ़ गया। कैसे? पहले से था, लेकिन अभी 5-10 साल में ये बढ़ गया थोड़ा। कैसे? मालूम नहीं, उन लोगों को पता होगा। नहीं मालूम तो आप लोग को है ही, हम लोगों को है ये मालूम कि हम लोग टीएमसी में वोट दे रहा है, यही प्रॉब्लम है। लेकिन ये आप जो बोल रहे हैं कि इतना ध्रुवीकरण 5 साल में बढ़ा है, इतना हाँ। जो लोग पोलराइज हो गए हैं, आप लोगों से नफरत करने लगे जो मुसलमान हैं, तो क्यों ऐसा हुआ है? देखिए ना, वो जिसका नाम कटा हुआ है वो मेरा भाई है, मैं उसका चाचा का लड़का हूँ। अच्छा, मेरा लिस्ट में नाम है, उसका नहीं है। हाँ, तो उसको क्या पता आप लोग बांग्लादेश से खींच के लाए होंगे? हम लोगों को कैसे पता होगा भैया? पता है ना, वो तो सरकार का आदमी को पता है, जो सब डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, फिर भी वो बात चला गया, मेरा नाम है। डॉक्यूमेंट सारा है। हाँ डॉक्यूमेंट सारा है। हम लोग गए पुरुलिया में बोल रहा है कि लोग पास जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है ना, उन्हीं लोगों को बाहर कर रहा है। हाँ तो लेकिन ये बीएलओ साहब सादिक दा तो बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट पूरा देने के बावजूद आप लोगों का नाम नहीं है। हाँ, नहीं। गाँव वाला ये डर बोल रहा है जे आप लोग का भगा देगा, आप लोग का रेशन बंद कर, लखीर भंडार भी बंद कर दे, ये डर लग रहा है। ये लोग ये डर लग रहा है। जब हमको पूछ रहे हैं क्या होगा, मेरा नाम आएगा क्या नहीं होगा, हम लोगों का तो इधर से भगा देगा क्या, ये पूछ रहे हैं अभी। तो उनको उन योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा जो घर मिलता है, यानी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आवास योजना। हालांकि इनको प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरीके से डुअल क्लास सिटीजन के तौर पर जो केंद्र इनके साथ रवैया अपना रही है, वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है इस गाँव में। यहाँ के बीएलओ जो है सादिक दा जो है, वो उन्होंने बताया कि ये उनके अधिकारी तक इस बारे में बात करते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो वो बोला जे ऑफिसर भी बोल रहा है जे हम लोगों का ये डॉक्यूमेंट नहीं देख रहे हैं, जज नहीं देख रहे हैं। सिर्फ डॉक्यूमेंट जो लोड हुआ था ना पहले लोड का ऑप्शन दिया रहा था, 2 ऑप्शन दे रहा था। एक ऑप्शन ऑफिसर को बोल रहा था जे एक्स्ट्रा 2002 का जो लिस्ट है ना, वो लोड करने के लिए बोला। हम लोग लोड कर दिया, और बोला जो आधार कार्ड लोड करना होगा, आधार कार्ड भी लोड कर दिया। उसके बाद हम लोग 4-5 डॉक्यूमेंट सबमिट किया वो फॉर्म के साथ, तो उन लोग वो डॉक्यूमेंट नहीं देख रहे हैं। तो इस बार क्या, जो पिछली बार जो बिहार में एसआईआर हुआ, उसमें 12 तरह का डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में गया मामला तो उसके बाद आधार कार्ड भी लेने लगे। तो क्या इस बार भी आधार कार्ड ले रहे हैं? हाँ आधार कार्ड ले रहा था। तो आधार कार्ड के साथ कुछ और भी चाहिए क्या? हाँ आधार कार्ड 13 डॉक्यूमेंट चाह रहे हैं। 13 डॉक्यूमेंट से 2 डॉक्यूमेंट चाह रहे हैं। बोल रहा है जे जिनका डेट ऑफ बर्थ 87 से पहले है, उनको एक डॉक्यूमेंट चाहिए, एक डॉक्यूमेंट के साथ आधार कार्ड, और उनके बाद 87 के बाद दोनों डॉक्यूमेंट चाहिए। अच्छा। उनका भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए, 13 डॉक्यूमेंट से एक, और उनका पिता मतलब के हाँ पेरेंट्स का। और ये 2002 के लिस्ट में जिसका नाम है, वोटर लिस्ट में, उनका क्या चाहिए? उनका सिर्फ आधार कार्ड चल जाएगा? नहीं तो? आधार कार्ड से बाद भी डॉक्यूमेंट चाह रहे हैं। अभी लैंड का डॉक्यूमेंट चाह रहे हैं। अभी जो 13 डॉक्यूमेंट है ना, 13 डॉक्यूमेंट से ही 1-2 डॉक्यूमेंट चाह रहे हैं। उन लोग अभी बिहार से नहीं बता रहे हैं क्या लगेगा और क्या ना लगेगा। अच्छा, ये आप एज ए बीएलओ बोल रहे हैं कि आपको क्लियरली पता ही नहीं? नहीं पता रहे। आज बोल रहे हैं ये डॉक्यूमेंट चाहिए, कल बोल रहे हैं ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको ये लोग अगर पूछ रहे होंगे कि आपको मेरा नाम जो कट गया तो उसका क्या होगा, तो आप क्या जवाब देते हैं? हम लोग ये बोल रहे हैं, जो ऑफिसर को हम लोग पूछ रहे थे, जो ऑफिसर अभी नहीं बोल रहे, जो मुझे भी मालूम नहीं है अभी क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा, मुझे भी मालूम नहीं है। आपको क्या बताएं? जुडिशरी से अपना एफिडेविट लेकर आते हैं, आप कोर्ट से अपना एफिडेविट लेकर आते हैं, फिर भी उसमें आपकी सुनवाई नहीं होगी। ये एफिडेविट है, जो एफिडेविट इनका नाम गलत हो गया था। 2002 के लिस्ट में कुछ और नाम था, अभी के लिस्ट में इनका कुछ और नाम है, उसके लिए इन्होंने एफिडेविट लगाया। हाँ ठीक है। तो और उसके लिए ये पिछला वोटर आईडी कार्ड है इनका, कोर्ट का एफिडेविट है, वो भी दे दिए।
नाम गड़बड़ था, मतलब उनका नाम क्या था कि नाम का हाँ, स्पेलिंग अलग था। स्पेलिंग अलग था। तो मजिस्ट्रेट का एफिडेविट आप लगा के उसको फिर से सबमिट किए, हाँ, उसके हाँ। बाद भी उनका नाम नहीं आया। नाम नहीं है। आप अगर आपका नाम अगर मुस्लिम है तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। वहीं पर बहुत सारा बूथ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बूथ है इस पंचायत में, 12 बूथ है शायद, उसको हम लोग आगे अपने वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो 12 बूथ में आप हिंदुओं का वोट नहीं कटा है। इधर 12 बूथ है, 12 बूथ का अभी माइनॉरिटी बूथ है 3। ये 3 का अभी तक अंडर एडजुडिकेशन था 500 और 9 बूथ था। 9 बूथ का माइनॉरिटी एरिया नहीं है, उन लोगों का 9 बूथ का 9-10 होगा। 9-10 तो नाम कटा होगा, और जो बाकी जो एरिया में है वो उसमें बहुत ज़्यादा नाम कटा है। कितना अभी बिष्णुपुर ब्लॉक में 700 नाम कट दिया। 700 नाम एक ब्लॉक में, मैक्सिमम माइनॉरिटी कास्ट। सब माइनर। अच्छा, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि कितने वोटों से बीजेपी वाला ही जीता था जो टीएमसी में है, तो उसका भी एक गणित है। हाँ, 3-4% फर्क हो रहा है ना, हाँ, वो देख रहे हैं। 3-4% इधर से क्योंकि ममता दीदी के भी सीट में 54,000 वोट काटा है, और कुछ और क्योंकि 54,000 वोट से जीती थी, 48,000 वोट काटा है। हाँ। और कुछ विचाराधीन है, मतलब 60,000-61,000 वोट काट देगा उसके, उनके भी जो भवानीपुर से। और केवल वोट को तो सरकार बसेगा। इतना काट दिया जाएगा कि वो हार जाए, यही ना साजिश आप लोग क्या लग रहा है? तो ये किस तरह का रवैया है, ये किस तरह का रवैया ये सरकार अपना रही है, इलेक्शन कमीशन अपना रही है। इलेक्शन कमीशन के कंधे पर बंदूक रख के ये सरकार इस तरह का खेल रही है। ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लोगों में एक साफ साफ भावना दिख रही है कि ये मोदी जी का किया धरा है, अमित शाह का किया धरा है, और लोगों को एक अधिकारों से उनको मरहूम करने का एक साजिश है। हाँ। बीजेपी चाह रहा है जो हम इस तरह के मैंने जो वोट दे रहा है ना, उसको मुसलमान जो है उसको रोक दिया जाइए। रोक देने से 20% रोक देने से तो बीजेपी तो 34 व 35 जो हो रहा है वो तो वोट तो पावे ही। और इसका जो 20% काट दे रहा है वो तो वोट माइनस हो जाएगा, तो सरकार में बीजेपी आ जाएगा। और बीजेपी यही गेम प्लान कर रहा है। इस चीज़ पर आप हमारी रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किस तरीके से एक गांव का हम लोग दिखा रहे हैं। एक सैंपल है, छोटा सैंपल है, लेकिन इसमें आप लोगों को पता चलेगा कि एक कम्युनिटी के साथ एक देश का प्रधानमंत्री किस तरीके का रवैया रख रहा है। उनके ऊपर गलत आरोप लगा रहा है, उनको बांग्लादेशी कहने की कोशिश कर रहा है कि वो बांग्लादेशी। मैंने तो सख्त सवाल पूछा उनसे कि क्या आप लोग बांग्लादेश से आए हैं? लेकिन जब इनका जन्म ही यहीं हुआ है, ये काफ़ी बार यहाँ पर वोट भी किए हैं, इनका सारा डॉक्यूमेंट भी है, तो फिर ये बांग्लादेश से कैसे आ सकते हैं? ये सवाल है, और ये सवाल मोदी जी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि आपसे जब ये देश संभल नहीं रहा है, देश में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, बेरोज़गारी चरम पर है, और ममता बनर्जी को आप उनकी सत्ता से हिला नहीं पा रहे 15 सालों से, और आप ये SIR आप लेकर आए हैं। SIR का लोगों के मन में ये भावना है कि SIR एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें ममता बनर्जी को हराने के लिए एक्सरसाइज है। भारतीय हैं, हमारा इलाका में जो MLA वोट है, विधानसभा होगा, जो विधानसभा का कैंडिडेट हम क्यों नहीं चुनेंगे? हमको क्यों बात दिया जा रहा है? वोट होने का पहले ही तो हमको सिलेक्शन कर लेना चाहिए। जो हमारा गलती है, यदि हम इंडियन नहीं हैं हमको हटाओ, डिटेंशन कम में ढुकाओ, और हम यदि इंडियन है हमको वोट देने दो, फिर वोट आप करिए। वो ये मीमांसा नहीं करके कोर्ट से आपका जो निर्वाचन कमिश्नर है, ये मीमांसा नहीं करके वोट डिक्लेरेशन कर दिया। तो जिसका नाम बात जा रहा है वो तो पकड़ लीजिए, उसका अपना जो अधिकार है वो अधिकार से तो पूरा खारिज हो गया ना। इस विष्णुपुर विधानसभा के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ के जो विधायक हैं तन्मय घोष पहले बीजेपी के सीट से जीत कर आए थे, बाद में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। शायद ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया होगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। इस बार वो तृणमूल कांग्रेस से वो इस बार चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं, और बीजेपी उनके अपोजिशन में है, जबकि पिछली बार बीजेपी से वो चुनाव लड़ रहे थे। तो यहाँ के लोगों से ये फीडबैक मिला कि तन्मय घोष ने अच्छा काम किया, इसलिए दीदी ने इनको टिकट भी दिया। शायद वो तृणमूल से हैं,
इसलिए उनके लिए अच्छा फीडबैक है, या फिर बीजेपी को ये लोग पसंद नहीं करते हैं। और बीजेपी को किस तरीके से पसंद करेंगे? अगर आप किसी को सेकेंड क्लास सिटीजन बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको क्यों पसंद करेगा? 2019 में एक CAA आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। उसमें ये कहा गया था कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो भी लोग 2014 से जो भी लोग नहीं, जो भी हिंदू, सिख, ईसाई और जैन, पारसी, ये जो धर्म के लोग हैं, वो अगर इंडिया आ गए हैं 2014 से पहले तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ख़ास बात इसमें ध्यान रखिए कि इसमें मुस्लिम्स नहीं थे। तो ये एक तरीके का इन्फ्रिंजमेंट था, उसमें कोशिश की गई थी, लेकिन शाहीन बाग आंदोलन के कारण इस कोशिश को नाकाम कर दी गई और CAA कहीं अधर में अटक गया। उसका एक दूसरा एक्सटेंशन, एक दूसरा पार्ट दिखता है जब ये SIR की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में की जाती है। बाकी जगहों में किया जा रहा है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर दूसरे जगहों पे जैसे तमिलनाडु में भी हो रहा है, झारखंड में भी हो रहा है SIR, तो इतना हंगामा क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए हंगामा नहीं हो रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बिल्कुल अलग है। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि यहाँ पर 3 जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो यहाँ पर मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा जो राज्यों का बॉर्डर है, 5 राज्यों का बॉर्डर यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ का डेमोग्राफी बिल्कुल डिफरेंट है और राज्यों के मुकाबले। तो इसलिए यहाँ के लोगों में एक दूसरे तरह का बर्डन है उनको अपना सिटीजनशिप साबित करने का। तो इसी के साथ हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे। हमारा ग्राउंड रिपोर्ट आप लोग देखते रहिए। हम लोग पुरुलिया से अपना ग्राउंड रिपोर्टिंग दे चुके हैं, हम लोग बांकुड़ा आए हुए हैं, ये हमारा बांकुड़ा से ग्राउंड रिपोर्टिंग है। हम लोग आगे मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, नदिया भी जाएंगे, कलकत्ता भी जाएंगे और ममता बनर्जी के भी इलाके में जाएंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा ग्राउंड रिपोर्टिंग पसंद आ रहा है और हम लोग इन डेप्थ ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ग्राउंड में असल क्या चल रहा है। ये हवाई बातें आप लोग जाके TV स्टूडियो में देख सकते हैं, वो उसमें मज़ा भी आता है देखने में। ग्राउंड रिपोर्टिंग थोड़ा सा तकलीफ़देह होता है क्योंकि ग्राउंड में लोगों का असल दुख दर्द समझ में आता है। तो हमारा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा, हम लोग का हौसला अफजाई होगा। कैमरामैन नयन के साथ मैं आदिल नवाब, द रूरल इकोज़। अगर आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग पसंद आती है तो हमारे चैनल द रूरल इकोज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।